तो मैं माल रोड पे खड़ा होकर कह रहा हूँ, आते जाते लोग सुन रहे हैं, दूर भी खड़े हैं, बल्कि मैं उनको भी कहता हूँ जय माता जी की। ये मैं आपको कहता हूँ कुरैशी साहब जय राम जी की। लोग सुन रहे हैं, आगे मुझे किसी ने क्या कह दिया। आपने कहा हमने उन्हें सजा दे दी, हमने उनको घर में नजरबंद कर दिया, लेकिन उसकी कई वीडियोस मौजूद हैं कि वो लोगों के साथ घूम रहे हैं, वो अंडर पुलिस प्रोटेक्शन है, अदर किसी यूनिफॉर्म एजेंसी उनको प्रोटेक्शन दे रही है, वो सरेआम घूम रहे हैं, जलसों में तकरीरें कर रहे हैं, तो जाहिर उनको तकलीफ हो। तो जम्मू कश्मीर में आप देखें इंडिया किस तरह से डेवलपमेंट कर रहा है। आजाद कश्मीर के भी हालात आपके सामने, हम कहते तो हैं आजाद कश्मीर, लेकिन आजाद कश्मीर दर हकीकत आजाद नहीं है। ये 166 जो हमारे लोग मरे, इनके लिए कैंडल जला दो, इतना तो आप लोग कर सकते हो हमारे लिए। हमारी फौज ने जज्बे के साथ लड़ा, उनके अपनी जानों के नजराने पेश किए, उनकी टंके सियालकोट तक पहुंची थी। अगर हम जंग जीते तो उनकी टंके सियालकोट तक कैसे आते? लेकिन आपकी जरूरत है भारत के साथ रिलेशनशिप, भारत की जरूरत नहीं है आपके साथ रिलेशनशिप। ये हम इस चीज को रियलाइज नहीं कर रहे। आप सर्वाइवल मोड में हैं, वो तरक्कियों पर जा रहे हैं। हम 70 साल से जो है ना वो सिर्फ एक ही एम जो है ना वो पकड़ के बैठे हुए हैं, इसीलिए हमने जो है ना वो डेमोक्रेसी जो है ना वो अपनी उस तरह से प्रिवेल नहीं करने दी। हो रही है, लेकिन मेरी लाइट चली गई है। हाँ चली गई है, कोई बात नहीं, ये अच्छा है कि लाइट चली गई है, लोगों को भी पता चले कि आप लोग जो करोगे। और अगर हमें ऊपर वाले के बाद किसी ने बचाना है ना, तो हिंदुस्तान बचाएगा, चाइना नहीं बचाएगा। अगर बचाए तो मुझे यहाँ लटका देना। आप अपने आप को ठीक करो तो वो सारे खुद ही ठीक हो जाएंगे। हम खुद ठीक नहीं, हम खुद ठीक नहीं है बेसिक। आपके बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में आज कौन काम कर रहे हैं? इंडियन पाकिस्तानी काम कर रहे हैं। अगर आप हमको कहते हैं दे आर नॉट ह्यूमन, दे आर जस्ट एनिमल, आज भी हम क्राउन की इज्जत करते हैं इस वजह से कि हमारे बड़ों ने उसे ओबे किया था। हम तो आपके साथ हैं, लेकिन आज तो हमें सच कह दो कि क्या करके गए थे, कि हम उस जहनुम उस अंधेरे से निकल जाएं, वरना बटन पे हम ना रहे तो ब्रिटेन, तुम भी ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, आपके लोग भी लंग कैंसर से मर जाएंगे अगर इंडिया और पाकिस्तान लड़ा। एग्जैक्टली सर, यहाँ पर हमें इस बात से लड़ाया जाता है, हमें यहाँ पर ये बताया जाता है हमारी मीडिया के थ्रू, हमारे पॉलिटिशियन के थ्रू कि इंडिया में मुसलमानों पर बड़ा जुल्म होता है। आप इस चीज से कैसे देखते हैं? आप इस चीज से एग्री करते हैं या नहीं? इस चीज का जवाब कैसे देंगे? आज माल रोड पे कितनी बड़ी रैली गुजरी का जी, रिलीजियस लोग हैं। मैं यहाँ देखें मुस्लिम जूइश होना कोई नहीं, मैं आपको कहता हूँ कुरैशी साहब जय राम जी की। लोग सुन रहे हैं, आगे मुझे किसी ने क्या कह दिया। मैं कहता हूँ यार, अल्लाह जो जिसमें इंसानियत है, अल्लाह उससे प्यार करता है, भगवान प्यार करता है, यहोवा उससे प्यार करता है। तो मैं माल रोड पे खड़ा होकर कह रहा हूँ, आते जाते लोग सुन रहे हैं, दूर भी खड़े हैं, बल्कि मैं उनको भी कहता हूँ जय माता जी की। ये यार इससे क्या होता है, सब कुछ वहाँ मिलता है। बहुत प्यारी बात है कि गाइस इन्होंने ये बात करके ना इस दो वेर ही खत्म कर दिया, लड़ाई झगड़े खत्म कर दिया। इंडियन नेवी बेस अगर अमेरिका बना रहा है तो याद रखिए सबसे ज्यादा सीवी पाकिस्तान से जाएंगे, वो इंडिया तक नहीं रहेगा, वो बहुत बड़े पैमाने पे फैलेगा। अगर आप उसका मैप देखें, उसको आप स्टडी करें। मैं किसी दौर में वकील हुआ करता था, आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने डिक्लेयर किया ही सैनिटरी वर्कर, क्योंकि जो लोग इंडिया पाकिस्तान के मफाद में काम करते हैं, वी आर वन, उनको जूते के नीचे रख के मसला जाता है। ऊपर वाले का शुक्र है मैं आज भी खड़ा हूँ माल रोड के ऊपर खड़ा होके मैं ये बात कर रहा हूँ। देखें हिंदुस्तान, अगर आप चाइना से गले मिलोगे तब बर्बाद होगे, पाकिस्तान आप गले मिलोगे वो किसी का नहीं है। उन्होंने अपने अपने लाखों लोग मार दिए हैं, वो कहाँ से उठे, उन्होंने क्या खाया पिया है, आप उनकी स्ट्रगल देखें। आप अपने मजहब को भूल जाएंगे, उन्होंने क्या, वो यहाँ तक कैसे पहुंचे हैं। सर मोदी जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका विजिट हुआ, वहां पे भी ज्वाइंट स्टेटमेंट दी गई क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को लेकर पाकिस्तान के हवाले से। सर ये हमारे सर से टैग क्यों नहीं उतर रहा क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का? क्या हम अभी इन्वॉल्व हैं या हम कभी इन्वॉल्व रहे थे बट अभी टैग हमारे साथ बिल्कुल पक्का लग चुका है? देखिए इसके दो चार, इसका एक तो माजी है जो बड़ा भयानक माजी है, जो मैं समझता हूं कि जो कॉन्सेप्ट दिया अच्छे तालिबान का, बुरे तालिबान का, जो कि मेरे ख्याल में नहीं करना चाहिए था। फिर उसके बाद ये हुआ कि आप बार बार अपनी चीजों को मजहब के साथ अटैच करते हैं। आपने नई जनरेशन को ज़हनी तौर पर आपने ऑलमोस्ट बैंकरप्ट कर दिया उनको। खान साहब की फिर दो चीजें ब्लंडर खान साहब ने किए, एक तो उसामा बिन लादेन को उन्होंने शहीद कहा, फिर उसके बाद उन्होंने असेंबली के अंदर खड़े होकर कह दिया कि जो अफगानिस्तान तालिबान ने जो है वो शैकल्स अमेरिका की गुलामी से जान छुड़ा ली। फिर इस तरह, फिर उसके बाद एक और चीजें आई हैं आपकी, जब आपका सबसे मोस्ट पॉपुलर, जिसको खुद वो क्लेम करते हैं, अपनी हर तकरीर शुरू करते हैं अय्या का नाबुदु वय्या का नस्तईन के साथ, फिर कौम को बार बार ये कहते हैं कि सियासत नहीं ये जिहाद है,
और उसके बाद जब चीजें प्रैक्टिकली सामने आती हैं, फिर दुनिया ब्लेम करती है कि आप जिहाद की वर्जन से आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। आपकी हर चीज के अंदर जिहाद इन्वॉल्व है। हालांकि मैं एज ए पाकिस्तानी अमेरिकन ये ऑलवेज कहता हूं कि जिहाद एक एक्सट्रीम वर्ड है, लेकिन आपने अगर यूज करना है तो गुर्बत के खिलाफ करें उसको, जहालत के खिलाफ उसको करें। आप हमेशा उसको एक्सट्रीमिज्म के साथ अटैच क्यों करते हैं? आप उसको हमेशा वायलेंस के साथ अटैच क्यों करते हैं? तो ये हमारी अपनी गलतियां हैं। ये दुनिया आपको ब्लेम नहीं कर सकती। आपने दुनिया को सही बावर ही नहीं कराया कि वी आर नॉट इन्वॉल्व इन टेररिज्म एनीमोर। सारे सबूत दुनिया के सामने रखें और आपके पास एक प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके खड़े होकर बताएं कि वी कंडेम दिस। इसकी एक तो मुजम्मत करें, फिर दुनिया को एविडेंस दें कि वी आर नॉट बिहाइंड इट। लेकिन आपने आज तक उस तरह की कोई अपॉर्चुनिटी अवेल नहीं की। एक बंदा डांग छोटी लेके आ जाता है ना, वो बंदूक वाले को मार के भी उसको उड़ा देता है। कैसे मारेगा? ये तो लॉजिक के खिलाफ बात है। नहीं, लॉजिक के खिलाफ है, लेकिन बात जज्बे की है। एक मिनट, मैं यहाँ पर बैठा हूँ, बंदूक लेके बड़ा मेरे पास गोला, आप वहां से डंडा लेके आएंगे, आप मेरे तक पहुंचने से पहले मैं उड़ा दूंगा। 1965 में क्या हुआ था? उनके पास कितने टैंक थे, कितनी चीजें थी। हमारी फौज ने जज्बे के साथ लड़ा, उनके अपनी जानों के नजराने पेश किए। उनकी टंके सियालकोट तक पहुंची थी। अगर हम जंग जीते तो उनकी टंके सियालकोट तक कैसे आते? लेकिन जानों के नजराने दिए हमारे फौजियों। जान देना मकसद नहीं है ना सर यहाँ पर जंग करना भी मकसद नहीं है। यहाँ पर अपनी तैयारी करना मेरा मकसद है। मेरा मकसद आपको एक्सट्रीम लेवल तक लेके जाना नहीं था। मेरा पर्पस बात करने का ये था कि अपनी तैयारी हम उस हिसाब से करें ताकि दुनिया हमारी तस्करा भी करे, तो इस वजह से करे कि वहां पर बहुत डेवलपमेंट है। लेकिन बात फिर वहीं पे आ गई, जब हम किसी बात से डिसअपॉइंट हो जाते हैं ना, तो फिर हम काम नहीं कर सकते। पहले कर रहे हैं हो रही है, लेकिन मेरी लाइट चली गई है। हाँ चली गई है, कोई बात नहीं। ये अच्छा है कि लाइट चली गई है, लोगों को भी पता चले कि आप लोग जो है नौजवान ख्वातीन वो किस जफाकशी से जो है वो मुकाबला कर रही हैं हालात का। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब गुलामी के दिन थोड़े हैं, और मेरा यही मैसेज है भारत के जम्मू कश्मीर के लोगों को, खातब फायका को और बाकी जो नौजवान हैं उनको, कि अब आप जो है हमारे लिए वहां बाकायदा आवाज उठाना शुरू करें पीओजे के हर फोरम पे, क्योंकि अब आजादी आ रही है और बहुत जल्दी आ रही है, आपकी तवक्को से भी पहले आ रही है। और ये हम आपके लोगों के लिए मतलब हमारी गवर्नमेंट ने जिस प्रकार से सोचा है, यहाँ पे भी लोग आवाज उठा रहे हैं। इवन हमने पिछली बार ही देखी थी, कुछ रैलीज निकली थी जिसको आप आजाद कश्मीर बोलते हो, पीओजे के फ्री पीओजे के, लाइक पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर को फ्री करो। तो और भी ऐसे हमारी गवर्नमेंट पे हमें पूरा भरोसा है कि जिस प्रकार से वो आगे हमेशा रही है, जिस प्रकार से उन्होंने हमेशा लोगों के दिल जीते हैं, तो हमें भी पता है कि वो पीओजे को जरूर वापस लाई। गुड। फायका, मेरा सवाल आपसे ये है कि